कैसे हैं मेरे प्यारे छात्र छात्रा। आई होप कब लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज की इस क्लास में कराए हैं क्लास 12th के फिजिक्स के मस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीक़ा से देखिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में आने का काफ़ी ज़्यादा संभावना है और काफ़ी निचोड़ क्वेश्चन है पूरा बुक से। तो इसलिए आपको जो है ये क्वेश्चन पर काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है और वीडियो को स्किप करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। तो एक बार क्लास को सारे बच्चे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और आज का जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और 1 नंबर देखिए ना, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना, क्षमता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सही है। और ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होंगे 2025 के परीक्षा के व्यू से, क्योंकि पूरा बुक से निचोड़ प्रश्न उठाया गया है। जो प्रश्न इंपॉर्टेंट लगा वही प्रश्न उठाया गया, ठीक है ना। तो आपको जो है प्रश्न पर काफी फोकस करना होगा, ठीक है। तो क्षमता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सही है। तो आपको पता है कि डेसिबल जो होता है सही मात्रक होता है, याद रखिएगा। एक का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ये टिक करेंगे। यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड वाले भी अपना क्वेश्चन नीचे देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करें, यानी 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फेक्स का अर्थ क्या होता है, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। ये प्रश्न 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जो है ये प्रश्न पर काफी फोकस करने की जरूरत है। कह रहा है कि फेक्स का अर्थ क्या होता है। तो आपको पता है कि फेक्स का अर्थ जो होता है फेक्सिमाइल टेलीग्राफी होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग फाइनली बी टिक करेंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा आप लोग, इन सारे प्रश्न पर काफी फोकस कीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें मेरे भाई, कह रहे प्रकाशीय तंतु संचार की घटना किस पर आधारित होता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न। देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न सारे उठाए गए, पूरा बुक से निचोड़ प्रश्न उठाए गए हैं, इसलिए आपको जो है इन सारे प्रश्न को काफी अच्छे तरीका से, अच्छे नजरअंदाज से आपको देखना होगा, ठीक है। तो प्रकाशीय तंतु की संचार की घटना किस पर आधारित होता है। तो आपको पता है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे और 4 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है। लेजर क्रिया के लिए क्या आवश्यक होता है, और 2023 वाला पेपर में ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है, इसलिए आपको जो है याद करने की अति आवश्यक है, इसको देखने की अति आवश्यक है, ठीक है। कि लेजर क्रिया के लिए आवश्यक क्या होता है। तो आपको पता है कि लेजर क्रिया के लिए आवश्यक जो होता है संख्या परिवर्तन होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखना है, पूरा अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है और तब मारना है आपको, ठीक है ना। क्योंकि आपके पास टाइमिंग भी बहुत कम है और कम समय में अत्यधिक क्वेश्चन का प्रेशर आएगा, जिसके कारण आप लोग क्वेश्चन को भूलने लगिएगा। तो आपको प्रेशर से नहीं पढ़ना है, आपको जो है पहले जिस तरह पढ़ते थे सेम उसी कंडीशन के साथ आपको पढ़ना है अभी भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आयाम मांडुलन में मांडुलन सूचांक होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2023 वाला में भी पूछा गया है प्रश्न, ठीक है ना। तो आयाम मांडुलन में सूचांक कितना होता है। तो हम बतलाए हैं कि 0 और 1 के बीच होता है। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। इन सारे प्रश्नों पर काफी फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का है ना, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता कितनी होती है। और ये 2022 वाला प्रश्न में पेपर में पूछा भी जा चुका है। अगर आपके पास मॉडल पेपर होगा, वहां देखिएगा तो अवेलेबल सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा सन में पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं आप लोग। तो जल्दी से बतला दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है मूल गेट होता है। मूल गेट क्या होता है। तो आपको पता है कि मूल गेट कह देगा तो आपको मरना होगा नैंड एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ठीक है ना। आपको जो है सभी टिक कर देना है, ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे। यहां पर पूछेगा एंड गेट का बुलियन व्यंजक पूछेगा तो आप लोग क्या मारिएगा। तो देखिए एंड गेट का पूछेगा तो ए डॉट बी बराबर वाई मारिएगा, और यहाँ पर और गेट का बुलियन व्यंजक पूछेगा तो आपको यहाँ मारना होगा ए प्लस बी बराबर वाई मारना होगा आपको, ठीक है। क्योंकि ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, कहेगा कि और गेट का बुलियन व्यंजक बतलाइए तो ये मारना होगा, और यहाँ पर लगा देगा नॉर गेट, ठीक है ना, NOR नॉर गेट लगा देगा तो इस पर हाइफन हम लोग चढ़ा देंगे, ठीक है। और यहाँ नैंड गेट केवल कर देगा, एंड लगा देगा तो इस पर हाइफन इस पर चढ़ा देंगे। तो आप लोग ये 2 को याद रखिएगा तो 2 अपरूपी याद हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि दार्शनिक संख्या 8 का द्विधारी संख्या होगा। 8 का द्विधारी संख्या क्या हो जाएगा। देखिए हम निकालने का बतलाए थे तरीका, इस तरह निकाला जाता है। अगर 2 से भाग देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा, पूरा कट गया। फिर यहाँ 2 से भाग देंगे तो यहाँ जब 2 हो जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से भाग देंगे तो यहाँ शेष 1 बच जाएगा, और यहाँ 2 से पूरा कट गया तो 2 बच जाएगा, ठीक है। तो 1 3 को 0, यानी नीचा से हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। और नीचा से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे तो यहाँ पर 1000 के पावर 2 हो जाएगा। यहाँ नीचा बाटा में 2 लगा देंगे, इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा
ये हो जाएगा। निकालने का तो आ गया होगा, क्योंकि पूछता है 25 का भी पूछता है, याद रखिएगा 15 का पूछता है, काफ़ी ज़्यादा पूछता है, ठीक है ना? तो आप लोग याद रखिएगा, वो पूछेगा। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तर्क द्वारा सर्वाधिक तर्क है? तो याद रखिएगा, नैंड गेट जो है ना, सर्वाधिक तर्क द्वारा स्रावित होता है, याद रखिएगा। और इसका बुलिये व्यंजक जब पूछेगा तो ए डॉट बी के पावर बार बराबर वाई, हमने बोला था अभी ने 2 से 3 क्वेश्चन हमने बतलाया भी था, तो आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ फिर अब नैंड गेट का पूछ देगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, ए डॉट बी बराबर वाई, क्योंकि यहाँ एक नैंड एन लगा दिया और यहाँ पर केवल बार लगा देना है, ठीक है। और यहाँ और गेट का हमने अभी बोला था ए प्लस बी बराबर वाई बोला था, और नॉर गेट यहाँ पर नॉर अगर रहता, नॉर रहता एन ओ आर, ठीक है। यहाँ पर ए प्लस बी के पावर बार बराबर वाई। आप लोग याद रखिएगा, इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीका से याद रखने के अति आवश्यक है आपको, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से याद रखिए इन सारे प्रश्नों को। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। अरे पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं, और देखिए पीएन संधि से काफी सारे क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबरिया में भी आएंगे और 2 नंबरिया में आ सकता है कि पीएन संधि क्या है, इसका उपयोग लिखे, तो ये 2 नंबरिया में पूछेगा। और पीएन संधि डायोड क्या है, इसका वर्णन करे, तो वर्णन कर देगा तो 5 नंबरिया में आ जाएगा। तो आप लोग ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ जल्दी से जो है 10 का ऑप्शन बतला दीजिए, तो दिष्टकारी की तरह होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा हम लोगों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे, और 11 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, कह रहा है कि एक्स किरणें हैं। एक्स किरणें कैसी होती है, तो आपको पता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ऑप्शन हम लोग फाइनली ऑप्शन डी टिक करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के होंगे, आज की इस क्लास वाला, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है इस क्लास को मिस नहीं करना है और पूरा अंत तक क्लास को देखना है, तभी आपको सारे क्वेश्चन का अवेलेबल समझ में आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे, और 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कैथोड किरणें होती है, कैसी होती है मेरे भाई, जल्दी से जो है 12 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा कि कैथोड किरणें कैसी होती है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की तरह होती है, हम काफी बार चर्चा भी किए थे और काफी बार हम क्लास में बतलाए भी हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों सारे क्वेश्चन को देखना अति आवश्यक है, ठीक है ना, कोई क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या करें, 13 क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो हम काफी बार ये भी क्लास में बतलाए हैं कि सौर ऊर्जा का स्रोत जो होता है मेरे भाई, वो नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है ना। क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 13 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 14 नंबर क्वेश्चन करने वाले में से कौन आवेशित नहीं है, कौन आवेशित नहीं है। तो याद रखिएगा, यहाँ काफी बच्चे कंफ्यूजिया गए होंगे, क्योंकि इससे जो है सवाल पूछे जाते हैं, उसमें ऑप्शन पूरा सेम दिया रहता है, ठीक है ना। इस चैप्टर से जो सवाल दिया जाता है उसमें ऑप्शन सेम रहेगा, क्वेश्चन बदल जाता है, केवल ही क्वेश्चन बदल जाएगा, ऑप्शन सेम रहेगा, जिसके कारण बच्चों ने गलत कर देता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपको गलत नहीं करना है, क्वेश्चन को अच्छे तरीका से पढ़ना है। कह कि आवेशित नहीं करता है, ठीक है ना, आवेशित नहीं करता है तो फोटोन कण ना हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा 14 का ऑप्शन हम लोग सी टिक करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अल्फा कण के लिए सही है। अल्फा कण के लिए कौन सही है, तो याद रखिएगा 15 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। हीलियम का नाभिक जो है सही है, याद रखने का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। याद रखना है कि एक भी क्वेश्चन को हम लोग छोड़े नहीं, और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में किसी भी परिस्थिति में पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है, और देखने का प्रयास करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या करें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी में और रक्त भाग में नहीं पड़ती है। और 2024 वाला पेपर में ये प्रश्न फाइनली पूछा गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कौन नहीं है, कौन सा भाग नहीं है, तो याद रखना है लाइमन श्रेणी, ठीक है ना, लाइमन श्रेणी। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। और देखिए इसमें से ना 4 में से 1 2 नंबरिया में कोनो ना कोनो आ जाएगा कि लाइमन श्रेणी क्या है, हम्फ्री श्रेणी क्या है, फूडन श्रेणी क्या है, और क्या बैकेट श्रेणी क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर याद नहीं है, अगर सब्जेक्टिव अच्छे से तैयारी नहीं है, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, वहां पर नोट्स अवेलेबल विद्यमान किया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप लोगों को हमारे क्लास से जुड़ना अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करे कि जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी भी दी गई कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है। किसके होती है, तो हम बतलाए थे, क्लास में ही बतलाए थे कि जेड स्क्वायर के समानुपाती होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा वी हो जाएगा 17 का, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस बल के कारण रहते हैं, किस बल के कारण रहते हैं। ये भी हम क्लास में चर्चा किए हैं लोग, लेकिन वहां बच्चे ध्यान दिए होंगे, तो वहां पर क्या किए होंगे, यहाँ बतला देंगे आंसर को, ठीक है ना। तो वहां क्या किए हैं, लगता है वहां पर ध्यान नहीं दिया है, जिसके कारण अभी तक आंसर नहीं आया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 18 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग टिक करेंगे, सी टिक करेंगे, क्योंकि कूलम बल ना होता है। 18 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए
19 नंबर क्वेश्चन करें, परमाणु के भीतर धनावेशित सूक्ष्म भाग को हम लोग क्या कहते हैं। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, हम बोले थे ना कि पूरा बुक से निचोड़ प्रश्न आज की इस क्लास में उठाया गया है और पूरा बिहार बोर्ड से टकराने वाला प्रश्न उठाया गया है, इसलिए आपको जो है इन सारे प्रश्न पर काफी बेहतरीन फोकस करना होगा, ठीक है ना। तो 19 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, नाभिक का, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या करेंगे, विकिरण ऊर्जा के क्वांटम को क्या कहते हैं हम लोग, विकिरण ऊर्जा के क्वांटम को हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, फोटोन हम लोग कहते हैं, याद रखना है, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है किसका इकाई होता है, ईवी, ईवी याद रखिएगा, इंग्लिश में देगा ईवी इकाई होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है। तो याद रखना है 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ऊर्जा की इकाई होती है, याद रखना है मेरे प्यारे छात्रों, क्योंकि सारा प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव की उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। तो हम लोग बतलाए हैं कि आवृत्ति पर निर्भर करेगी, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या करें कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र होती है, किसमें होती है। तो याद रखिएगा 23 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, आपतित प्रकाश की आवृत्ति से क्या होती है, स्वतंत्र होती है, ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन करें, प्लांक नियतांक का बीमा क्या होता है। और ये 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और 2023 वाला में पूछा भी गया है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर प्लांक नियतांक की बीमा जो होती है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स होती है, याद रखना है, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होती है, कौन सी भौतिक राशि जो होती है वो समान होती है कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो 25 का ऑप्शन याद रखिएगा मेरे भाई, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, संवेग होती है, याद रखना है। सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से आपको जवाब देना है, क्योंकि सारा प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर अच्छे अच्छे जवाब दे रहे हैं, जवाब देना अति आवश्यक है, ठीक है ना, जवाब देना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे होता है अनुभव बच्चों का बढ़ता है कि हाँ हमारा तैयारी इतना चला है, ठीक है ना। तो आपको जवाब देना अति आवश्यक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, क्योंकि लाइक की संख्या कम है और सब्सक्राइब की संख्या कम है, तो दोनों करेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, कहते व्यक्तिकरण की घटना का कारण होता है, व्यक्तिकरण की घटना का कारण क्या होता है। तो याद रखना है 26 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, कालांतर होता है, याद रखना है, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कर प्रकाश अनुप्रस्थ रंग क्योंकि होती है, ये प्रदर्शित करती है, ध्रुवन को प्रदर्शित करेगी, इसलिए अनुप्रस्थ प्रदर्शित करती है, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी टिक कर देंगे। 28 नंबर क्वेश्चन करें, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है। हम काफी बार बतलाए हैं कि एक पतले अगर फिल्म कह रहा है ना, तो व्यक्तिकरण हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा 28 का। और ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होंगे, याद रखना है, क्योंकि ये जो होता है ऑप्टिक का सवाल है, ठीक है ना, ऑप्टिक का सवाल है। और ऑप्टिक का जो होता है, ऑप्टिक से जो है 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। यानी ऑप्टिक से जो होता है 9 चैप्टर से जो होता है 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात किया जा रहा है, क्योंकि 9 चैप्टर काफी लंबा चैप्टर होता है, एक माह में समाप्त होता है, एक माह में समाप्त होता है। इसका मतलब जान लीजिए कि कितना बड़ा चैप्टर होता है, याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो उसको जो है रट जाना है, नहीं तो एक दिन हम लेकर आ रहे हैं केवल 9 चैप्टर का, कम से कम 200 क्वेश्चन उसमें से लाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है, कह रहा है ना, जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाता है तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी। तो याद रखना है 29 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा इंक्रीज हो जाती है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, यानी बढ़ जाती है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी बिंदुक्त स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है, कैसा होता है। तो याद रखना है गोलाकार होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा 30 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक करेंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्त के पास शेयर भी करेंगे, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के में प्रतिबिंब बना होता है, कैसा बना होता है। अगर संयुक्त कह रहा है, ठीक है ना, संयुक्त कह रहा है तो याद रखिएगा 31 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, आभासी और उल्टा। और सूक्ष्मदर्शी केवल सूक्ष्मदर्शी बोलता तो आभासी और सीधा मारते, दोनों याद रखिएगा, लेकिन इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बोला जा रहा है, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन कर उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। देखिए उत्तल लेंस का व्यवहार करेंगे दीर्घ दृष्टि को दूर करने में, ऑप्शन बी हो जाएगा, लेकिन कहेगा यहाँ पर निकट कह देगा, निकट लेंस का दूर कर व्यवहार किया जाता है, तो याद रखिएगा निकट कह देगा तो यहाँ पर अवतल लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा, याद रखिएगा अवतल लेंस हो जाएगा। अगर निकट दृष्टि दोष को व्यवहार के किस में किया जाता है, किस लेंस से, तो याद रखिएगा अवतल लेंस से किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा दोनों प्रश्न, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है। हम लोगों को आंखों को रेटिना पर जो बनता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है। तो वास्तविक और उल्टा बनता है। तो आप कहिएगा कि सीधा हमें कैसे दिखाई देता है, तो शरीर मांसपेशी के द्वारा हम लोगों को अंदर जो होता है मांसपेशी एक होता है, उसके द्वारा हम लोगों को सीधा दिखाई देने का प्रयास होता है, कोशिश होता है, ठीक है ना। तो सीधा उसी के कारण दिखाई देता है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 34 क्या करेगा, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। देखिए सबसे तरंगदैर्घ्य कह देगा और तरंगदैर्घ्य में कम कह देगा बैगनी, और अधिक कहेगा, अगर अधिक कह देगा तो आपको लाल मारना होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं, और 35 नंबर क्वेश्चन का रहेगा, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा भी बनेगा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा, तो बड़ा बनेगा कथी, अवतल दर्पण में। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 35 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है कैसी होती है, अनंत होती है, इन्फिनिटिव होती है। ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या करे कि बहुमूल्य नगों की पहचान में कौन सहायक होता है। बहुमूल्य नगों की पहचान में कौन सहायक होता है, तो याद रखिएगा 37 का ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे ना मेरे भाई। याद रखिएगा क्या हम लोग टिक करेंगे 37 का, तो ऑप्शन ये टिक करेंगे, पारा बैगनी किरणें होती है, अल्ट्रा रोय होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति मूल कारण होता है, किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा 38 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा, आवेश त्वरित के, ठीक है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्त के पास शेयर भी करेंगे, को भी क्लास का भरपूर लाभ उठाए, ठीक है ना। शेयर करना ना तो भूलिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या करेगा, किसी मात्रा के माध्यम से विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है, किस पर नहीं करती है, तो याद रखिएगा 39 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, तीव्रता पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि एक्स किरणें के तरंगदैर्घ्य का क्रम होता है। एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य का क्रम कैसा होता है, एक एंगस्ट्रॉम होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 40 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन का डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित होता है, मतलब डायनेमो यानी डायनेमो का तो होता है, क्या होता है डायनेमो, मतलब होता है जनित्र, और जनित्र किस सिद्धांत पर आधारित होता है, किस पर कार्य करता है, तो 41 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना बी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिघात का एसआई मात्रक क्या है, प्रतिघात कहे या प्रतिबाधा कहे, ठीक है ना, उसका एसआई मात्रक जो होता है ओम होता है, ठीक है ना। और प्रतिरोध भी कहे तो प्रतिरोध का भी एसआई मात्रक ओम होता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है कि जिसका मान और दिशा समय के साथ आवर्त रूप से बदलते रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको पता है उसे हम लोग जब कहेंगे उसे हम लोग कहेंगे प्रतिवर्ती धारा कहेंगे, अल्ट्रा करेक्ट कहेंगे, ठीक है। चलिए कह रहा है 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात होता है, और 2024 वाला प्रश्न पूछा गया है 2000 फाइनल वाला में, ठीक है ना। 2024 में फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है, तो आपको याद रखना होगा, तो याद रखिएगा √2 होता है, याद रखिएगा वर्ग और माध्य मूल माध्य कहे तो, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन का लेजर नियम का संबंध होता है, लेजर नियम का संबंध किससे होता है, तो याद रखना है 45 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा, ऊर्जा से होता है, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, करे चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। अगर चुंबकीय फ्लक्स की बात कर देगा तो ये तो आपको जो है मारना अति आवश्यक है, क्योंकि आप लोग इसको रट गए होंगे प्रश्न को, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 46 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स कर रहा है तो फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, WB होता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का हेनरी का मात्रक क्या होता है, और ये प्रश्न तो सारे बच्चे को पता होना चाहिए कि हेनरी का मात्रक जो होता है क्या होता है, प्रेरकत्व का एसआई मात्रक जो होता है हेनरी होता है, इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा फाइनली ऑप्शन हम लोग ये टिक करेंगे, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन करें कि प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है। प्रेरण कुंडली जो होता है, प्रेरक कुंडली जो होता है वो क्या उत्पन्न करता है, तो हाई वोल्टेज करता है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। एक भी क्वेश्चन को आप लोग नजरअंदाज मत कीजिएगा, और सारे प्रश्न को किसी भी हाल में किसी भी परिस्थिति में देखने का पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके पास टाइमिंग कम है और कम समय में अत्यधिक क्वेश्चन का दबाव आएगा आपके ऊपर, तो आपको जो है दबाना नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि धारा घनत्व है, धारा घनत्व क्या है, तो याद रखिएगा सदिश राशि है, ऑप्शन बी हो जाएगा 49 का, याद रखिएगा, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन का रहेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना खोजी थी, मतलब खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा 50 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा फैराडे द्वारा खोज किया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या करें मेरे भाई, कह रहे निम्नलिखित में से कौन शैथिल्य प्रदर्शित करता है, और ये प्रश्न 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन शैथिल्य प्रदर्शित करता है, तो लोह चुंबकीय पदार्थ करता है, ऑप्शन जो हो जाएगा 51 का ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहाँ पर निकेल कहता है, निकेल है, निकेल क्या है, तो याद रखिएगा वो भी जो है लोह चुंबकीय पदार्थ है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और निकेल और फिर कोबाल्ट भी कहेगा तो लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, याद रखिएगा दोनों, ठीक है। तो देखिए यहाँ देखिए पूछिए दिया, यहाँ निकेल पूछिए दिया, तो लोह अभिनव का बताया कि निकेल क्या है, तो लोह चुंबकीय पदार्थ है, ऑप्शन जो हो जाएगा 52 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अभी नहीं हम बतलाए, और निकेल कहे या कोबाल्ट कहे, ठीक है ना, कोबाल्ट
कोबाल्ट का है तो ये जो होता है लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण था, और 3 गो में से एगो पूछबे करेगा कि शैथिल्य है और निकेल है, लोह चुंबकीय, इसमें तो कोई एक प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि चुंबकीय घूर्णन का SI मात्रक क्या होता है। हम काफी बार क्लास में चर्चा भी किए थे कि चुंबकीय घूर्णन का SI मात्रक जो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए मीटर तथा वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस में जोड़ा जाता है। देखिए ए मीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, तो कहाँ दिखाई दे रहा है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, ऑप्शन ए में ही दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर समांतर क्रम और श्रेणी क्रम नहीं जोड़ेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से आंसर मारेंगे हम लोग। ठीक है ना, आगे ए मीटर कहा है तो ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन फाइनली ऑप्शन ए हो जाएगा, बी नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 का है कि एक वोल्ट मीटर को ए मीटर में बदला जा सकता है, किसके द्वारा हम लोग बदल सकते हैं, तो याद रखिएगा 55 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को हम लोग जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए मीटर जो हो जाएगा वो बदल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि वोल्ट मीटर मापा जाता है या विभव मापा जाता है, तो याद रखिएगा विभव मापा जाएगा विभवांतर से, या वोल्ट मीटर जो मापा जाएगा विभवांतर से ही मापा जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह तत्व है नाइक्रोम है, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, 57 का ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर भी करेंगे, को भी क्लास का भरपूर लाभ उठा ले। ठीक है, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि विद्युत परिपथ का शक्ति होता है, और हम लोग 10 क्लास से ये क्वेश्चन को पढ़ते आ रहे हैं कि V² होता है, 10 क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं प्रश्न को। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या करें कि विभवापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए डैश होता है, क्या होता है, तो याद रखिएगा 59 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना बी हो जाएगा। इसके तार के धारा को बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए हो, ठीक है ना, घटना होगा। ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 60 नंबर यानी 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विभवमापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर समतुल्य बिंदु प्राप्त होता है, कैसा होता है, अधिक लंबाई पर प्राप्त होगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखना होगा आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है विद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध रखता है, किससे रखता है, देखिए यहाँ पर द्वितीय नियम कहे या बिंदु नियम कहे दोनों का बात सेम होता है। बिंदु नियम को हम लोग द्वितीय नियम के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा आप लोग। तो 61 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 61 का ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे, सी टिक करेंगे, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या करें कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में किस रंग का मान 5 होता है, और काफी इंपॉर्टेंट है, और हम एक बार फार्मूला बतलाते हैं। आप लोग हमारे फिजिक्स का क्लास देखे होंगे तो उसमें सारे फार्मूला हम लोग यूज किए हैं, ये ट्रिक यूज किए हैं, बीबी रोय जीवी वाला हम लोग यूज किए हैं, बीबी रोय जीवी है जी है। ठीक है ना, यहाँ पर बी से ब्लैक और बी से ब्राउन, आर से रेड, और यहाँ ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, और जी से ग्रीन, और जी से ग्रीन, और बी से क्या हो जाएगा ब्लू। यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ क्या पूछा जा रहा है कलर कोड किस रंग का, यहाँ पर हरे रंग का, किस रंग का कलर कोड पे कार्बन प्रतिरोध कलर कोड में किस रंग का कोड 5 होता है, 5 पूछा जा रहा है। तो यहाँ 0 से शुरू कीजिए ना, 1 2 3 4 5, यानी ग्रीन का हो जाएगा। कहाँ ग्रीन है, ग्रीन मतलब क्या होता है, हरा होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये ट्रिक आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये ट्रिक जो है ना रामबाण है। ठीक है, ये ट्रिक जो है आपके लिए रामबाण है, तो ये रामबाण को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 का है ध्रुवण का परिणाम निर्भर करता है, किस पर करता है, तो याद रखिएगा 63 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा पर भी करेगा, उसमें ऊर्जा पर भी करेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, चलिए 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना संधारित्र के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक राशि के लिए समान रहती है वह उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा 64 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, उसे हम लोग विभवांतर बोलते हैं मेरे भाई। क्योंकि सारा प्रश्न जो है ना पूरा बुक से निचोड़ प्रश्न है, और फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने का काफी ज्यादा चांसेस है, इसलिए इन प्रश्नों को काफी अच्छे से आपको दिखना होगा, पढ़ना होगा, क्योंकि अब पढ़ना जरूरी है और रटना भी जरूरी है। ठीक है, चलिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या करें वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है, वायु में गोलीय चालक की धारिता जो होती है किसके समानुपाती होती है, तो हम काफी बार क्लास में भी चर्चा किए हैं, वो समानुपाती होती है गोले की त्रिज्या पर। और याद रखिएगा यही क्वेश्चन एक थोड़ी सी क्वेश्चन में वहां बदलाव लाएगा, देखिए वहां अभी एक क्वेश्चन आएगा उसमें थोड़ी सी बदलाव आएगा, जो 2024 में पूछा गया था, अब मिल ही जाएगा वो प्रश्न। ठीक है ना, यहाँ पर मिल गया, देखिए कह रहा है कि किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, और यहाँ पर प्लेटों के भी आकार दिया है, याद रखिएगा। यहाँ काफी बच्चे 2024
2024 में प्रश्न पूछा गया था तो काफी बच्चे मारे थे प्लेटों के आकार पर, लेकिन यहाँ नहीं कह रहा है भाई, यहाँ नहीं कह रहा है। तो यहाँ प्लेटों के आवेश पर ना हो जाएगा, प्लेटों के आवेश पर नहीं करता है। और ये 2024 में फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था और सारे बच्चे गलत किए थे, क्योंकि यह गाइड वाला याद करके गए थे प्लेटों के आकार पर होता है, और वहां पर पूछ दिया नहीं होता है, किस पर नहीं निर्भर करता है, तो प्लेटों के आवेश पर नहीं करता है। इसलिए आपको जो है थोड़ी सी क्वेश्चन को भी पढ़ना अति आवश्यक है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, इसका याद रखिएगा। 67 नंबर क्वेश्चन का, जब किसी चालक को धनावेशित किया जाता है तो उसका विभव जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, उसका विभव बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या कर रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, और कल के क्लास में प्रश्न आपको जो है फर्स्ट डे मिला होगा, ठीक है ना, कल वाला फिजिक्स क्लास में विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। हम क्या बोले थे, क्षेत्र की शक्ति भी होती है, दिशा भी होती है, और आवेश की प्रकृति पर भी जानकारी प्राप्त होती है। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा डी ना हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 68 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज मत कीजिए और सारे प्रश्नों को किसी भी हाल में किसी भी परिस्थिति में पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि 2025 के परीक्षा के व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश सही होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन सही होता है, हम काफी बार बतलाए हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो सही होता है 1.602 गुने 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। याद रखिएगा, थोड़ी सी यहाँ आप लोग अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यहाँ 19 दिया होगा तो उन्हें पर मारिएगा माइनस में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है। आवेश के देखिए घनत्व का ईसाई मात्रक होता है, क्या होता है, और कल के क्लास में हम लोग बोले थे कि ये सब प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होंगे, और ये प्रश्न कम से कम 5 से 6 नंबर वाला कल के क्लास में मिल जाएगा, कल वाला में, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा, कल वाला नहीं देखे होंगे तो, ठीक है। आवेश के देखिए घनत्व का ईसाई मात्रक जो होता है क्या होता है, हमने बोला था कि क्यू बटा कूलम बटा मीटर होता है, मानी क्यू बटा एल होता है, ठीक है ना। क्यू बटा एल इसका मात्रक जो होता है, इसका मतलब होता है क्या होता है, देखिए घनत्व का व्यंजक होता है, तो क्यू मतलब क्या होता है, कूलम होता है, और एल मतलब लंबाई होता है, लंबाई यानी मीटर होता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, हमने बोला था कल के क्लास में, ठीक है ना। तो यहाँ 70 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बतलाए हैं। उम्मीद करते हैं आप पूरा क्लास देखेंगे तो सारे क्वेश्चन अच्छे तरीका से आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।